हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंदटम कैपिटल्स। स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज की ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में आज अपन एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। चलिए, एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है इसको एक बार पहले अपन रफ में समझ लेते हैं, फिर अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, सिंपल सा है। क्योंकि बुलिश है इसलिए जो प्रीवियस कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये पूरी रेड कलर की होनी चाहिए। ठीक है, ये रेड कलर की है और इसके आगे वाली जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल है, अब आप देखो इसका जो टॉप है और इसका जो बॉटम है, दोनों को अच्छी तरीके से नेक्स्ट कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है। एनगल्फ का मतलब होता है आगे वाली कैंडल ने पूरी तरीके से पीछे वाली कैंडल को अपने अंदर में ले लिया है। ठीक है, तो इससे अपन कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। मतलब इसका मतलब होता है कि अभी भी बायर्स जो है वो बहुत भारी मात्रा में अभी यहाँ पे है और यहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है। ठीक है, इसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। अब ट्रेडिशनल वे में कहें तो ऐसा कहते हैं कि ये जो पैटर्न है ये कहां पर होना चाहिए। तो जनरली कहते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हुए जब भी मार्केट एकदम डाउन पे हो, एकदम बॉटम पे हो, तब ये पैटर्न बने, तब इसे अच्छा माना जाता है। तो मानिए कि ऐसा मार्केट चल रहा है कंटिन्यूअसली और ये जो बॉटम है, अगर यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो वो बेस्ट माना जाएगा, मतलब इस रेंज में। बराबर, यहाँ पर अगर एनगल्फिंग पैटर्न बनता है एकदम बॉटम में जाके, तो ये ट्रेडिशनल वे है। लेकिन हमने जितना देखा, हमने जो अपने पूरे एनालिसिस करके देखा, तो इसमें इस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया है। और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ने चेंज किया है कि जब भी कोई बुलिश एनगल्फिंग कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे बने, इंपॉर्टेंट लेवल, ये आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी ये डेफिनेशन, लेकिन ये एनालिसिस करके हम लोगों ने निकाला है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का सिंपल सा रूल ये है कि जब भी बुलिश एनगल्फिंग किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे मिले तो वो काम की होती है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट लेवल कुछ भी हो सकता है, यानी सपोर्ट, रेसिस्टेंस, कोई आपका ईएमए, एसएमए, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा अगर सपोर्ट लेवल बन रहा होता है इस साइड, और अगर यहाँ पे भी अगर बुलिश एनगल्फिंग बन रही होती, तो मैं इसको बाय कर सकता था, क्योंकि ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। तो इंपॉर्टेंट लेवल कुछ भी हो सकता है, आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आपका ट्रेंड का लो, हाई। ठीक है, तो ये सबको अपन कंसीडर कर सकते हैं एज अ सपोर्ट, इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, कुछ आपको फ्रेश एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये सारे फ्रेश एग्जांपल्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे हमने अपने ग्रुप पे रिकमेंड किए थे, जो भी हमारा कम्युनिटी ग्रुप पे है। वही सारे एग्जांपल्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये पराग मिल्क का एक स्टॉक है। आप देखो, इंपॉर्टेंट लेवल का मतलब क्या होता है? एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी, एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था जो बहुत अच्छा होता है। इसको अपन ने पहले की वीडियोस में भी काफी बार डिस्कस किया है कि ट्राइंगल पैटर्न काफी अच्छा होता है। जैसे ही इस ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, अब मैंने वेट किया, वेट करने के बाद अ, ये देखो आप, एक बिल्कुल स्लोप पे एक एनगल्फिंग पैटर्न बना है। प्रीवियस कैंडल रेड है, आगे वाली कैंडल एकदम ग्रीन है, और इसने पूरी तरीके से रेड कैंडल को अपने एनगल्फ कर लिया है। आप देखो, इसी दिन हमने अपने ग्रुप पे, कम्युनिटी ग्रुप पे इसको डाला था कि इसको अपन बाय कर सकते हैं। और टारगेट क्या रख सकते हो? टारगेट सबके अपने अलग अलग होते हैं। हमारा टारगेट जनरली 10% का होता है। 10% अगर हमें मिल जाता है तो हम उस स्टॉक से निकल जाते हैं। तो लगभग कुछ एक दो तीन चार चार दिनों के अंदर ही वो 10% का उसने अपने टारगेट दे दिया। तो और इसके दे दिया, उसके बाद जब ये वापस इस पे आया, तो वापस इसने फिर एक बहुत अच्छा सपोर्ट पे तीन कैंडल को एनगल्फ किया। ये बहुत अच्छा, ये भी बहुत बाइंग का इंडिकेशन है। तीन कैंडल को उसने एक साथ बाइंग एनगल्फ किया, और लगभग, हाँ, 10% इसने भी उसके बाद दे दिया। देखिए, वही इंपॉर्टेंट लेवल चल रहा था, वही उसी इंपॉर्टेंट लेवल पे इसने जाके उसको फिर से बाय किया, इसको एंगल्फ किया। तो ये बैक टू बैक एक ही स्टॉक में दो अपन को देखने को मिले। और दिखाता हूँ, एक मैजडॉक करके हमने स्टॉक दिया था। अब मैजडॉक में भी आप देखो, इंपॉर्टेंट लेवल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट लेवल का सीधा सा मतलब है, एक पीछे से एक सपोर्ट लाइन आ रही थी, एक सपोर्ट एरिया है। अब एक सपोर्ट एरिया पे मैं कहाँ पे बाय करूं? तो मैं कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया पे भी इसने
बाइंग शो करी, लेकिन कुछ दिखा ही नहीं। अब इस एरिया पे जैसे वापस ये मूवमेंट आई, लेकिन आप देखो इस पे कितना सुंदर ये इन दो कैंडल्स ने, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, तो आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ देखिए, इन दो कैंडल्स ने प्रीवियस रेड कैंडल को आगे वाली ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ किया और एकदम सपोर्ट एरिया पे। और जब भी ऐसे सपोर्ट एरिया पे कुछ भी एनगल्फिंग होती है तो हम उसे डेफिनेटली बाय करते हैं। टारगेट हमारा 10% का है और लगभग कुछ ही दिनों में इसका 10% का टारगेट भी आ गया था। जल्दी आ गया था, 1 2 3 4, ये भी 4 दिन के अंदर इसका एनगल्फिंग का टारगेट इसमें आ चुका था। और रिस्क रिवॉर्ड भी इसमें आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो। इसके अलावा एक ज्योति स्ट्रक्चर्स का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये सारे जो स्टॉक्स हैं हमने कम्युनिटी ग्रुप पे ही अपडेट किए, वही सारे स्टॉक्स बता रहा हूँ, कोई अलग से आपको स्टॉक्स लेके नहीं आ रहा हूँ। देखो ये भी ट्रायंगल पैटर्न था। ट्रायंगल पैटर्न बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहाँ पे बाय करें, कि इसके ब्रेकआउट पे बाय कर दें कि नहीं, वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद हमें क्या दिखा कि जैसे ही इसने वापस रीटेस्ट के लिए आया, अब आप देखो रीटेस्ट करने जैसे ही आता है तो यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई और प्रीवियस एक रेड कैंडल थी, और आगे वाली ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल को एनगल्फ कर लिया कंप्लीटली। तो ये बहुत ही अच्छा बाइंग का इंडिकेशन था। और लगभग कितने दिनों में, 1 2 3 4, ये भी लगभग 4 दिनों के अंदर इसका टारगेट आ गया। लगभग ये तो दुगना भी तिगना भी गया होगा, ऑलमोस्ट 30%। 30% तक इसको टच करके आया। 30% कंटिन्यूअसली मूवमेंट इसमें देखने को मिली। तो ये है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब जनरली लोग कहते हैं कि भाई कहाँ पे बाय करना है, तो मैंने आपको बता दिया। काफी लोग कहते हैं कि एकदम जब डाउन, एकदम ट्रेंड के लो पे मिले। ट्रेंड का लो मतलब होता है जैसे ये अपना ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब इस पोजीशन पे अगर आपको एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है, एकदम लो पे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपको नहीं पता कि ट्रेंड का लो कब बनने वाला है। आपको हो सकता है लगे कि ए ट्रेंड का लो है, हो सकता है ए ट्रेंड का लो है, हो सकता है और ज्यादा गिर जाए तो आपको लगे ए ट्रेंड का लो है। तो हम ट्रेंड के लो को कैसे फाइंड आउट करें? तो हमने जितना भी एनालिसिस किया मार्केट में, हमारी टीम ने जितना भी एनालिसिस किया, ये फाइंड आउट किया कि इस डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट लेवल, इसको अपन मान सकते हैं कि जब भी कोई स्टॉक इम्पोर्टेंट लेवल पे आए तो वो हमारा बाइंग का रिकमेंडेशन होती है, उस पर हम सीधे बाइंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं और बहुत सारे हम रिकमेंड भी करते हैं। आप इनको बाय भी कर सकते हो, आप खुद का एनालिसिस भी कर सकते हो। और ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग था। ऐसे ही बियरिश एनगल्फिंग होती है, और भी बहुत सारे कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिनकी लर्निंग अपन आगे वाली वीडियोस में करेंगे। अभी अगर आपको एक वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कौन सी आपको वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए, अभी थैंक यू।